हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित टेक टुआल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज आज हम लोग सीखने वाले हैं टेली में एलो मल्टी करेंसी। ठीक है, क्या सीखने वाले हैं? एलो मल्टी करेंसी। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको इनेबल करेंगे। उसके लिए पहले हम लोग क्या प्रेस करेंगे, F11। ठीक है, F11 से हमारा कंपनी फीचर आता है। उसके बाद जो है हम लोग क्या चूज करेंगे, अकाउंटिंग फीचर। क्या चूज करेंगे? अकाउंटिंग फीचर। ठीक है, अब हम लोग अकाउंटिंग फीचर में आ चुके हैं। अब अकाउंटिंग फीचर में आने के बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इनेबल मल्टी करेंसी को क्या करेंगे, यस करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, यस। अब ये जो इनेबल मल्टी करेंसी है, ये कंपनी में क्यों प्रयोग होता है, ठीक है, पहले हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब जो है इनेबल मल्टी करेंसी क्यों प्रयोग होता है कंपनी में, जैसे कि हमारा जो कंपनी है, सामान जो है, स्टॉक जो है, देश विदेश से क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, देश विदेश से सामान मंगाता है। अब देश विदेश से मंगाने के बाद जो है, अब जहाँ से मंगाया सामान उसी के करेंसी में क्या होता है था, रुपीज़ रहता है। ठीक है, जैसे कि हमारा कंपनी जो है ऑस्ट्रेलिया से स्टॉक कोई मंगाया, ठीक है, तो हमारा जो पैसा होगा डॉलर में होगा। जापान से मंगाया तो एन में होगा। ठीक है, जिस देश से मंगा रहा है उसी देश के करेंसी में क्या होता है था, रुपया हमारा होता है। ठीक है, आप लोग सिंपल में क्या समझिए, बहुत सारा देश का करेंसी, ठीक है, अपने देश के करेंसी के साथ एक्सचेंज करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, मल्टी करेंसी का प्रयोग होता है। तो इसको हम लोग एस कर चुके हैं। उसके बाद इंटर करें या कंट्रोल ए करें, ठीक है, सेव हो जाएगा। अब हमारे जो है इनेबल मल्टी करेंसी का ऑप्शन इनेबल हो गया, यस हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, पहले करेंसी बनाएंगे। तो करेंसी बनाने के लिए आप लोग अकाउंट इन्फो में आए। ठीक है, अकाउंट इन्फो में आने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा करेंसी। उसके बाद क्या करेंगे, करेंसी में आएंगे। करेंसी में आने के बाद क्रिएट करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा हो गया INR। ठीक है, INR हमारा कहाँ का है, इंडियन करेंसी है। ठीक है, फॉर्मल नेम मतलब आपका पूरा नाम, ठीक है, करेंसी। उसके बाद आप लोग सेव कर दीजिए। उसके बाद डॉलर शिफ्ट 4 क्या खींचना पड़ेगा, शिफ्ट 4। ये हमारा हो गया US डॉलर का। ठीक है, उसके बाद इंटर करके सेव कर दें। उसके बाद Alt 01 से 28, Alt 01 से 28 से क्या होगा, हमारा यूरो का सिंबल आता है। ठीक है, यूरो। उसके बाद इंटर करके सेव कर दीजिए। उसके बाद Alt 01 से 63, ठीक है, Alt 01 से 63 से क्या आता है, पाउंड। ये हमारा जो सिंबल है पाउंड है। ठीक है, उसके बाद सेव कर देंगे। उसके बाद हमारा Alt 01 से 65, ठीक है, Alt 01 से 65 से हमारा जो है जापान का सिंबल आता है। ठीक है, जिसको हम एन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एन। ठीक है, उसके बाद इंटर करके सेव कर दीजिए। उसके बाद हमारा होता है रियाल। क्या होता है, रियाल। ठीक है, इसका नाम जो हो गया ओमिनी रियाल। ठीक है, ये हमारा जो है ओमन का है, इसलिए ओमिनी रियाल। उसके बाद सेव कर देंगे। हमारा जो करेंसी था हम लोग क्रिएट कर चुके हैं। ठीक है, अब अगर आपको देखना है तो डिस्प्ले में से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि डॉलर, इंडियन करेंसी, ठीक है, हमारे नेपाल का हो गया NRS। उसके बाद रियाल, पाउंड, ठीक है, एन, यूरो, हमारा जो है करेंसी बन चुका है। उसके बाद क्या करेंगे, बैक जाएंगे। ठीक है, बैक जाने के बाद हम लोग अब रेट ऑफ एक्सचेंज में आएंगे। अब क्यों रेट ऑफ एक्सचेंज में आएंगे, क्योंकि हम लोग को जो करेंसी है एक्सचेंज करना है। ठीक है, एक्सचेंज रेट लिखना है, तो उसके लिए जो है रेट ऑफ एक्सचेंज में आना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आने के बाद जैसे कि हमारा हो गया US डॉलर। ठीक है, स्टैंडर्ड रेट मतलब कि आपका इंटरनेशनल रेट क्या है। ठीक है, सेलिंग रेट, आप जब सेल करोगे तो क्या रेट रखोगे। ठीक है, बाइंग रेट मतलब आप जब परचेस करोगे तब रेट क्या रखोगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड रेट हमारा जो है डॉलर का अभी फिलहाल 131 चल रहा है। ठीक है, 131। सेलिंग रेट, अब हम लोग बेचते समय तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट खाना पड़ेगा, तो उसके लिए जो है हम लोग रेट थोड़ा बढ़ाकर रखेंगे। ठीक है, जैसे कि 133। उसके बाद बाइंग रेट जो है, स्टैंडर्ड रेट, बाइंग रेट बोथ आर सेम। ठीक है, स्टैंडर्ड रेट और बाइंग रेट आप लोग सेम रखिएगा। उसके बाद INR। ठीक है, हमारा जो है एक INR में नेपाली रुपीस कितना है, होता है 1.6। ठीक है, उसके बाद सेलिंग रेट थोड़ा बढ़ाकर 1.67 लिख दो। बाइंग रेट जो होगा हमारा सेम होगा। ठीक है, उसके बाद रियाल, हमारा जो 1 रियाल में नेपाली रुपीज़ होता है वो कितना होता है, 35। ठीक है, उसके बाद
सेलिंग करते समय थोड़ा बढ़ा दीजिए, उसके बाद हमारा बाइंग रेट जो है सेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद पाउंड, 1 पाउंड में नेपाली रुपीस कितना होता है 167। सेलिंग करते समय थोड़ा बढ़ा दो, उसके बाद हमारा जो है बाइंग रेट सेम। उसके बाद हमारा आ गया एन, ठीक है, जो कि जापान का पैसा है। अब 1 जापानीज रुपये में हमारा जो नेपाली रुपीज़ होता है वो नेपाल से भी कम होता है, ठीक है, 0.89। उसके बाद सेलिंग रेट 0.95 रख दो, बाइंग रेट सेम। अब हमारा लास्ट में बाकी बचा यूरो, ठीक है। अब 1 यूरो में नेपाली कितना होता है 139। उसके बाद बढ़ाकर रखो, उसके बाद जो है हमारा सेम रखो, ठीक है। इसमें जो है हमारा स्टैंडर्ड रेट बाइंग रेट दोनों सेम रहेगा, और सेलिंग रेट आपको थोड़ा क्या करेगा बढ़ाकर लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इसको सेव कर दो। अब सेव करने के बाद बैक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर में आके परचेस करेंगे, ठीक है, जिसका शॉर्टकट की F9 है। अब परचेस करेंगे, आप लोग यहाँ पर कोई भी नंबर लग दो, इंटर आप कैश भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इंटर करके परचेस का लेजर चूज करो, परचेस अकाउंट। अब जैसे कि कोई भी सामान किन रहे हैं, जैसे कि हो गया iPhone 15 Pro Max, ठीक है, 10 पीस आप मंगा रहे हो कहाँ से, अमेरिका से, ठीक है। तो अमेरिका से मंगा रहे हैं तो इसका जो अमाउंट होगा वो डॉलर में होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे डॉलर में रखेंगे। तो आपको सिंबल क्या लिखना पड़ेगा, हमारा जो पैसा होगा डॉलर अमाउंट में होगा, तो डॉलर का जो शॉर्टकट की है Shift 4, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग प्राइस रखेंगे, जैसे कि हमारा हो गया 1500, ठीक है, डॉलर। अब 1500 डॉलर हमारा जो है 131 पर डॉलर के हिसाब से एक मोबाइल का प्राइस कितना हुआ 1,96,500, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब यहाँ पर डिस्काउंट है, डिस्काउंट दे सकते हैं, जो कि हम लोग नहीं देंगे। उसके बाद और भी कोई सामान ले लो, जैसे कि हो गया सैमसंग एयरफोन, ठीक है। अब ये मैंने परचेस किया इंडिया से, तो हम जब इंडिया से परचेस करेंगे हमारा अमाउंट INR में होगा, ठीक है, 50 पीस। अब INR में होगा तो आप लोग सिंपल में INR टाइप कर दीजिए, ठीक है। मान लो कि आपका एक ईयरफोन का 100 रुपया INR पड़ा, ठीक है। तो 100 का जो होगा हमारा नेपाली कितना हुआ पर पीस का 160, ठीक है। उसके बाद इंटर। उसके बाद और कोई भी सामान किन लो, जैसे कि सैमसंग S22 अल्ट्रा, ये मान लो आपका जापान से आया, ठीक है। तो जापान में हमारा अमाउंट जो है एन में रहेगा, ठीक है। तो एन का शॉर्टकट की है Alt 01 से 65, ठीक है। मान लो सैमसंग S20 अल्ट्रा का कितना पड़ गया 2.5 लाख, ठीक है, क्योंकि हमारे नेपाल से भी कम होता है पैसा। Alt 01 से 65, 2.5 लाख, ठीक है। उसके बाद आप कोई और भी सामान ले, जैसे तोशिबा एयरपोर्ट। अब ये मैंने मंगाया कहाँ से, UK से, ठीक है। तो हमारा जो अमाउंट रहेगा तो पाउंड में रहेगा, ठीक है। पाउंड का शॉर्टकट की 0163, ठीक है। पहले पीस लिखे, उसके बाद 0163। अब मान लो एक एयरपोर्ट का 5 पाउंड, ठीक है। अब 5 पाउंड का हमारे नेपाली कितना हुआ 840, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे करेंसी को कर सकते हैं, ठीक है। करेंसी में आपको ध्यान क्या देना है, रेट लिखने से पहले आपको क्या लिखना पड़ता है सिंबल, ठीक है। आप किस देश में कर रहे हो, ठीक है, अमेरिका है कि इंडिया है कि जापान है, ठीक है, जौन देश का रहेगा, ठीक है, कोई भी कंट्री का रहेगा उस कंट्री का आपको क्या रखना है सिंबल रखना है। तो ऐसा आप लोग क्या कर सकते हैं करेंसी कर सकते हैं, ठीक है। बिंग परचेज द फॉलोइंग आइटम्स ऑन कैश, ठीक है। उसके बाद सेव कर दो। तो हमारा जो था एलो मल्टी करेंसी का प्रोसेस इतना ही था, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें। हम आपके लिए बहुत सारा वीडियो लाते रहेंगे। ओके, थैंक यू।